नमस्कार मित्रों, वेलकम टू मैथ्स सेरा 2.0। मैं राजीव मिश्रा। करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू करने वाला मंत्रालय है? ए केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय, बी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय या डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मामले मंत्रालय। तो हाल ही में किसी विशेष योजना को लागू करने वाले मंत्रालय से संबंधित प्रश्नों की संख्या बढ़ी है। इस दृष्टि से यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू करने वाला मंत्रालय राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी योजना के तहत 1 मई को भारत के केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने 5 और नए राज्यों को इस क्लस्टर में शामिल किया है। इस स्थिति में कुल राज्यों के इस क्लस्टर में शामिल कुल राज्यों की संख्या 17 हो गई है। तो इसका सही आंसर है ए केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 मई से 19 मई 2020 के मध्य 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ संपन्न हुई? ए जिनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी बीजिंग या डी पेरिस। 18 से 19 मई 2020 के मध्य 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिनेवा, स्विट्जरलैंड में संपन्न हुई। इस सत्र में WHO के सभी सदस्यों के प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। इस सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। इनमें कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडे कोविड-19 महामारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो इसका सही आंसर है ए जिनेवा। अगला प्रश्न देखते हैं। डायमर भाषा बांध किन 2 देशों के आपसी सहयोग से बनाया जा रहा है? ए चीन भारत, बी चीन पाक, सी चीन नेपाल या डी भारत पाक। तो डायमर भाषा बांध मई 2020 में पाकिस्तान और चीन सरकार ने डायमर भाषा बांध प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए। यह बांध खैबर पख्तूनख्वा और गिलगिट बाल्टिस्तान में स्थित है, जो सिंधु नदी पर निर्मित किया जा रहा है। इस दशा में भारत इस बांध पर आपत्ति जता रहा है, क्योंकि भारत के गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, पर यह बांध बनाया जा रहा है। यह विश्व का सबसे लंबा रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बांध होगा। तो इसका सही आंसर है बी चीन पाक। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ए 73वां, बी 74वां, सी 75वां या डी 80वां। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020, जो कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया सूचकांक है, इसमें भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर है बी 74वां। अगला प्रश्न देखते हैं। दिग्गज खिलाड़ी बलबीर सिंह का हाल ही में निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी टेनिस, डी स्नूकर। 25 मई 2020 को भारतीय हॉकी टीम के दिग्गज खिलाड़ी रहे बलबीर सिंह सीनियर का निधन हो गया। तो इसका सही आंसर है हॉकी, बी। उन्होंने लंदन 1948, हेलेंस्की 1952 और मेलबर्न 1956 ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के स्वर्ण पदक जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। देश के महान एथलीटों में शामिल बलबीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा चुने गए आधुनिक ओलंपिक इतिहास के 16 महानतम ओलंपियनों में से एक हैं। तो इसका सही आंसर है बी हॉकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉलीवुड फिल्म काय पोचे किस उपन्यास पर आधारित थी? तो हाल ही में एक मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद इस फिल्म और इस अभिनेता की चर्चा मीडिया में और पूरे देश में है। इस स्थिति में इस तरह के प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ए 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, बी 1 नाइट एट द कॉल सेंटर, ये आर ना होकर के द है, सी माई जर्नी या डी नन ऑफ द एबव। तो मशहूर बॉलीवुड फिल्म काय पोचे, जो सुशांत सिंह राजपूत के अभिनय में बनी फिल्म थी, यह 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, जो कि चेतन भगत द्वारा लिखित एक उपन्यास है, उस पर आधारित थी। तो उसका सही आंसर है ए 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। 1 नाइट एट द कॉल सेंटर भी
चेतन भगत द्वारा लिखित एक पुस्तक है। माई जर्नी हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा के समस्त जीवनों का विवरण है, उनके जो घटनाएं घटी बचपन से लेकर के आगे तक, उसका जिक्र इस किताब में है, माई जर्नी। बहुत अच्छी किताब है, अगर समय मिले तो आप पढ़िएगा, प्रेरणादायक किताब है। तो उसका सही आंसर है ये, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 मई 2020 में मई 2020 में प्रमुख IT कंपनी विप्रो लिमिटेड के CEO एवं MD, CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और MD होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। इनमें कुछ अंतर होता है। नियुक्त हुए हैं A थियोरी डोलापार्ट, B आबिद अली, C दीपक पारिक या D चंदा कोचर। तो इसका सही आंसर है थियोरी डोलापार्ट। विप्रो जो अजीज प्रेमजी द्वारा निर्मित एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है, सॉफ्टवेयर हब के रूप में जानी जाती है, उसको हाल ही में आबिद अली को प्रतिस्थापित करके थियोरी डोलापार्ट को उसका CEO और MD बनाया गया है। उल्लेखनीय है वर्तमान में अजीज प्रेमजी विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो उसका सही आंसर है A थियोरी डोलापार्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। उर्दू के मार्क ट्वेन की उपाधि किसे दी जाती है? मुस्तफ़ा हुसैन, A B गुलजार अहमद, C मुनव्वर राणा या D नजमा हेप्तुल्ला। तो इसका सही आंसर है A मुस्तफ़ा हुसैन। मुस्तफ़ा हुसैन को उर्दू के मार्क ट्वेन एक बहुत प्रसिद्ध लेखक थे, अंग्रेजी भाषा के कवि थे, उनकी उपाधि मुस्तफ़ा हुसैन को दी जाती है। एक परंपरा रही है कि अगर हमारे देश में अभी भी पश्चिमीकरण हावी है, तो इस स्थिति में अगर कोई लेखक या कोई कवि या कोई एक्टर या कोई स्थान ऐसा होता है जो यहाँ विशिष्ट है, जो प्रसिद्ध है, उसको पश्चिम के लोग अपने यहाँ के स्थान से तुलना करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इसका हमेशा से विरोध करता आया हूँ। जैसे कालिदास को शेक्सपियर की उपाधि दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कालिदास अलग है, शेक्सपियर अलग है। शेक्सपियर के नाटक, उनकी स्थिति, उनकी कहानी अलग है। हमारे कालिदास जी की कहानी, उनके नाटक, उनकी रचनाशीलता अलग है। लेकिन फिर भी जो कहा जाता है वो है, हमें ऐसे ही पढ़ना होगा। तो 27 मई 2020 को प्रसिद्ध उर्दू लेखक, हास्य और व्यंग्यकार मुस्तफ़ा हुसैन का निधन हो गया। वो 83 वर्ष के थे। उनका जन्म 15 जुलाई 1936 को हैदराबाद में हुआ। उन्होंने साहित्यिक जीवन की शुरुआत सियासत से की थी, जो हैदराबाद से प्रकाशित एक प्रमुख उर्दू दैनिक समाचार था। तो उसका सही आंसर है A मुस्तफ़ा हुसैन। अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2020 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का भारत में सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? A प्रियंका चोपड़ा, B दिया मिर्जा, C साइना नेहवाल या D सानिया मिर्जा। तो मई 2020 में बॉलीवुड अभिनेत्री एवं पर्यावरणविद दिया मिर्जा को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी और जिसका मुख्यालय नैरोबी में है, के भारत में सद्भावना राजदूत के रूप में कार्यकाल को वर्ष 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वह सद्भावना राजदूत के रूप में कार्यकाल बढ़ने के बाद अब संयुक्त राष्ट्र में स्वच्छ वायु, स्वच्छ समुद्र, वन्यजीव संरक्षण और जलवायु परिवर्तन सहित प्रमुख संदेश फैलाने के लिए काम करना जारी रखेंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोप में कोविड-19 मुक्त पहला देश कौन सा है? A ऑस्ट्रिया, B सर्बिया, C स्लोवेनिया या D बेल्जियम। तो यूरोप में कोविड-19 मुक्त पहला देश स्लोवेनिया है। स्लोवेनिया को पहला कोरोना मुक्त देश घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का सवाल है, ये आपके लिए अभ्यास के लिए है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर
ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है? ए किरण मजूमदार, बी जितेंद्र सिंह, सी शंकर सिंह या डी हर्षपाल। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह से आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ। धन्यवाद।